आगे देखिए सवाल, यदि किसी विद्युतीय बल के तंतु का, किसका, विद्युतीय बल के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर कितना दिया है 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो फिर ओम का नियम लगा देंगे I इंटू आर। ठीक, आई दे रखा है कितना 200, आई का मान नहीं दिया, आई कितना दे दिया है 1200, 10 से 10, तो 22 बटा में 120 का आ जाएगा नीचे बराबर आई 2 से कटेगा 11 दूनी 22, 2 से कटेगा कई बार में 60 बार में, तो आई बराबर 11 बटा में 60। यदि हम 60 से 11 में भागा देंगे कची में 6 छक्का, और देखिए 60 से भागा देंगे हम लोग तो 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0.1 0 हो जाएगा। ठीक, 60 दूनी 120, 60 दूनी एक के बार में कटेगा, ऊपर बदल जाएगा 5 50। क्लियर, तो भागा दे सकते हैं लोग 3 कितना, अगर एक बार में कटा 60, ऊपर से 110 में 60 गया 50 500। ठीक, 16 8 8 6 48, 8 बार में कटेगा नहीं 500, कई बार में कटेगा 8 बार में, 0.18 एम्पियर लगभग ये धारा क्या होगी प्रवाहित होगी। दे आंसर क्लियर है, बोलिए 9 का 1। क्लियर, आगे देखिए बोर्ड पर, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में, कौन क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, प्रत्येक प्रतिरोध से कोई नहीं, यही ना। बस याद करिए, नोट लिखवाया जाता है कि समानांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है, क्या होता है, जिसके कारण धारा का मान अधिक होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से धारा का मान कम हो जाता है। और जगह देखे थे हम लोग, और कौन में तेज चल रहा था, कौन में समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में तेज चलने का कारण क्या है, प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक, इसके आगे सवाल पढ़िए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। अभी सवाल क्या है, टेंशन का लिखे कम कम मतलब क्या चीज घटाना, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन गलत दिया है कौन रूप में, इसको सुधारेंगे हम लोग। 5 तो क्या लिखे हम लोग, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ना जरूरी है। कौन सा क्रम में जोड़ना जरूरी है, श्रेणी क्रम में जोड़ना जरूरी है। अगला सवाल पढ़िए आप, पढ़िए सवाल, 1 एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पमान कितना होगा, लेटेस्ट काउंट वैल्यू कितना होगा, अल्पमान कितना होगा। आइए आंसर मत रटिए, आप एक बार फिर सवाल पढ़ लीजिए। 1 एमीटर के, चलिए हम एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल। सवाल का दिया है, पढ़िए ध्यान से, कोशिश करते हैं। 1 एमीटर के शून्य, पहले हम एक चैट टेबल बनाते हैं, क्या लिखते हैं 0, शून्य से लेके कहां तक 2 एम्पियर तक क्या भाग किया गया है, बोलिए क्या भाग किया गया है, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्या भाग किया गया, 20 भाग क्या भाग किया गया। हम क्या पता है, दोनों को जोड़ के 20 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, 2 बटा में 20 कट जाएगा, क्या बार में 0.1 एम्पियर, है ना, आया आंसर 0.1 एम्पियर। क्लियर है, भागा देके देख लीजिए 0.1 क्या आएगा ना, हाँ भागा देके देखिए 0.1 एम्पियर। क्लियर है ना। अब आगे देख लीजिए, अगला सवाल क्या दिया था, एक अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन,
100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? कौन सी धारा? विद्युत धारा कितनी होगी? तो पहले कैदा समझना। कैदा शक्ति का मान दिया है कितना? 100 वाट। वोल्टेज का मान दिया है कितना? 220 वोल्ट। क्लियर है ना? पहले हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? P बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा में R। तो ध्यान दीजिएगा P का मान कितना दिया है? 220 नहीं कितना दिया है? 100 वाट। वोल्टेज का मान कितना दिया? 220। स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे? 2 बार बटा में R। 10 से 10 से और भाई 1 गुना R भागा में ए बढ़िया जाएगा गुना में ए बढ़ी का बच गया 22 गुना 22। R का मान कितना मिल गया? 22 में 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 848। 448 हाँ 484 कितना होगा? 484 ओम। क्लियर? तो विद्युत धारा का मान निकालना है। किसका मान निकालना? विद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला होता है P बटा में R। आगे दे देंगे हम लोग 484 कहा जाएगा नीचे कैसे कटेगा? 2 से 50 दूनी कैसे कटेगा? 2 से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 2 से 25 क्या बार में 1 2 1 25 बटा में कितना? 121 एम्पियर है आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन टफ है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले एक हमको प्रतिरोध का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? फिर जाके ओम का नियम लगाएंगे तो किसका मान निकलेगा? धारा का मान। इसके बाद सवाल दे रखा है देखिए विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट का द्रव क्या होता है? फिलामेंट किसका बना होता है? ट्रांसडक्टेंट का। किसका बना होता है? ट्रांसडक्टेंट का। ये सवाल था हमारा एमसीक्यू। क्लियर है ना? इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोगों? ध्यान दीजिए कंप्लीट है ना? ठीक आगे भी सवाल एमसीक्यू करेंगे हम लोग कंप्लीट।